हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटल फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 8 डिजीज़ एंड फर्स्ट एड पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरिली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। फ्रेंड्स, अगर हिंदी में इसका मतलब जाने तो हम हेल्दी या सेहतमंद किसी इंसान को तब कहते हैं जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल सही हो और वो किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, अब डिज़ीज़, इस चैप्टर का ऐसे नाम डिज़ीज़ एंड फर्स्ट एड है। तो डिज़ीज़ का माने क्या? तो फ्रेंड, डिज़ीज़ इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स, जब हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शनल नहीं हो, फंक्शन नहीं करता और हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के डिसऑर्डर होने लगते हैं तो उस कंडीशन को उसको हम एक डिजीज़ कहते हैं। फ्रेंड्स, डिजीज़ मेनली स्प्रेडिंग के मामले में दो कैटेगरी में डिवाइड हुई है। एक है कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फ्रेंड्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ उस डिजीज़ को कहा जाता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आराम से इन्फेक्ट हो सकती है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो किसी और को भी किसी और को ऐसे ट्रांसमिट नहीं हो सकती या स्प्रेड नहीं हो सकती। कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि कोलेरा हो गया, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकती है। माने अगर एक इंसान जिसका नाम ए है, उसको अगर मान लीजिए चिकन पॉक्स है, तो उसके कांटेक्ट पे आने पर अगर कि कोई पर्सन बी आता है तो उसको भी चिकन पॉक्स होने का खतरा है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कोई फ्रैक्चर, मान लीजिए उसी ए को अगर कोई हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास जो आए उसको भी उसका फ्रैक्चर पड़ जाए। हम इसे पटना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी स्प्रेड होने के तरीके हैं। सबसे कम्युनिकेबल डिजीज़ जो स्प्रेड होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट। सबसे पहले हम डायरेक्ट कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई डिजीज़ तब फैलती है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। डायरेक्टली कांटेक्ट में हम बोले तो आइटम्स, अब जैसे कि उसका रोज़ का जो है आइटम्स है, टॉवेल, हैंडकरचीफ, बेड यूटेंसिल वगैरह, ये डायरेक्टली वो इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ करता है। तो जो हेल्दी पर्सन है उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ आराम से कैच कर सकती है। इनडायरेक्ट मेथड है, तो इनडायरेक्ट मेथड तो हम बोले तो जैसे कि हम बोले कि कोई किसी का बेड या टॉवल यूज़ करता, तो फ्रेंड्स उस हिसाब से वो इनडायरेक्टली डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। लेकिन कोई इन्फेक्टेड आदमी को पहले बेड पे उसका वायरस जाएगा, फिर उसी बेड या हैंडकरचीफ को जब कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करेगा तो वो वायरस उसके बदन में जाएगा, जिसकी वजह से वो भी बीमार पड़ेगा। उसके बाद एक और इनडायरेक्ट मेथड में फ्रेंड्स एक और होता है, और ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टाइप को हम वेक्टर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, वेक्टर बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने साथ एक जर्म्स लेते हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ये पैथोजेंस जब एक जगह से दूसरी जगह पर और ट्रांसमिट करते हैं तो वो बीमारी फैलाते हैं। फ्रेंड्स, वेक्टर बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें तो वेक्टर दो एग्जांपल होंगे, हाउस फ्लाइज और मॉस्किटो, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको हम बाद में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सब जब ये देखिए ये स्प्रेड कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, पर्सन ए, किसी पर्सन ए को अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो फ्रेंड्स ये जो वेक्टर्स होते हैं ये उस इन्फेक्टेड पर्सन को काट के उसका खून चूसते हैं, उसके बंधन में जो वायरस है वो इनमें आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इनमें ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करता। ये रीज़न आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब तो पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये वायरस इन्हें इन्फेक्ट नहीं करता, इसलिए इन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। और ये जो वायरस ये गेन करते हैं इन्हें पैथोजेंस कहते हैं, जैसे मैंने बताया। और यही वेक्टर जब बाद में किसी हेल्दी इंसान को काटते हैं तो फिर वो जो हेल्दी इंसान है उससे भी वो डिजीज़ हो जाती है जो उस आदमी को हुई थी। उसके बाद एक और होता है फ्रेंड्स जिसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का में होता क्या है ना कि जब कोई आदमी खांसता है या छींकता है तो फ्रेंड्स वो उसके मुंह से कुछ ड्रॉप पार्टिकल्स हवा में रिलीज हो जाते हैं।
यही जब कोई और पर्सन इनहेल करता है, जब उसके कांटेक्ट में आता है, तो उससे भी वो सेम कंडीशन की तरह वो डिजीज़ हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल जैसे टर्बोक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, मीसल्स, डायफेरिया एक्सेट्रा इसी से इन्फेक्ट होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को थोड़ा और ब्रीफली करें तो इसके और आएंगे। अगर डिजीज़ जो वायरस से कॉज होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ में, सबसे पहले इसमें आता है इन्फ्लुएंज़ा। फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंज़ा एक वो डिजीज़ होता है जो आप पकड़ने के बाद इसके सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान को ठंड लगने लगती है, फीवर होती है और बहुत ही ज़्यादा इंसान चिल महसूस करता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। फिर दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आता है मीज़ल्स। मीज़ल्स एक हाईली कॉन्टैक्टेबल वायरस इन्फेक्शन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से यूज़ होता है। ये यूजुअली चिल्ड्रन पे ज़्यादा फैलता है। इसके सिम्टम हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आंखें लाल हो जाएगी, आपको बहुत ही खांसी होगी, बुखार आएगा और साथ में रेड पॉपल्स आपके फेस में आने लगेंगे। रेड पॉपल्स बोले तो जिन्हें हम स्पॉट्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इनसे हम दाने कहते हैं, पिंपल्स टाइप के आपके चेहरे में बनेंगे, मीसल्स की पहचान। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है एड्स। फ्रेंड्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो होता है ये कॉज होता है एक हाइव की वजह से। हाइव का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की मदद से फैलता है। इसकी वजह से आदमी को बाद में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर 2 में आता है कि डिजीज़ जो वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर मच्छर या ये मक्खी जो जिनको पैथोजन जो कैरी करके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं, उन्हें वेक्टर कहा जाता है, जो खुद इन्फेक्ट नहीं होते ये बहुत सारे टाइम। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। फ्रेंड्स, मलेरिया कॉज जो होता है वो एक प्रोटोजोआ आपको पता होगा, ये प्रोटोजोन की मदद से कॉज होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम इस प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम है, जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है एक फीमेल एनोफिली मॉस्किटो की वजह से। इसके सिम्टम्स होते हैं चिल होता है, बहुत बुखार आता है। मलेरिया का प्रिवेंशन कर सकते हैं प्रोटेक्शन, मॉस्किटो बाइट और टेकिंग एंटी मलेरिया ड्रग्स के हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड्स डेंगू। फ्रेंड्स, इसका अगर आप करने प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो इसको डेंगू नहीं डेंगी होगा। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल में इसका ट्रांसलेशन देंगे तो इसका सही ट्रांसलेशन डेंगू नहीं डेंगी का होता है। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ीज़ है एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो डेंगी वायरस की वजह से होता है। फ्रेंड्स, ये जो मच्छर इससे कॉज करता है उसे एडिस एस्पेटी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स 3 से 4 दिन में इसके इन्फेक्शन फैलता है। इसके सिम्टम बहुत ही हाई फीवर, हेडेक, मसल और जॉइंट पेन और स्किन रैशेस हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर इसका बहुत ज़्यादा असर आने पड़ता है तो ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है नाक से, या और अगर बहुत ही ज़्यादा एकदम लास्ट स्टेज पर आ जाए तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। फ्रेंड्स, डेंगू प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने घर के किसी भी कोने में पानी जमा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक ऐसा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो एक वायरस की वजह से स्प्रेड होता है जो एडिस मॉस्किटो ये कैरी करते हैं। फ्रेंड्स, ये वायरस डेंगी वायरस की तरह ही होता है जो 2 से 12 दिन तक एक्सपोज रहने के बाद इसके सिम्टम दिखाता है, जो फीवर, जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक वगैरह इसकी वजह से होते हैं। जो भी पीपल इसके से माने ट्रीटमेंट लेकर इससे ठीक हो जाते हैं, उन्हें कुछ जो जॉइंट पेन होता है वो जॉइंट पेन कुछ दिन के लिए रहता है। इसका प्रिवेंशन भी वही है कि फ्रेंड्स अपने आसपास के एरिया में ये कोई भी गंदगी या पानी कलेक्ट होने ना दे, क्योंकि मॉस्किटो उसी में ब्रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से बाद में आप ही को दिक्कत होगा। फ्रेंड्स, इसका ये हो गया जो मेन हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो पार्ट था फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके प्रिवेंशन और मेजर जो होता है इन डिजीज़ से बचने के लिए, वो हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपसे विदा रहता हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय, जय हिंद।